जय सिया राम साथियों। आज आप लोगों को मैं कुछ पढ़ने का ट्रिक देना चाहूँगा कि पढ़ाई कैसे किया जाए। तो साथियों, सबसे बड़ी समस्या आज की विद्यार्थियों की क्या है संदेह है? सबसे बड़ी जो समस्या है वो याद करने की। क्या कि इतनी सारी कंटेंट को याद कैसे किया जाए, पढ़ा कैसे किया जाए, पढ़ाई कैसे की जाए कि सारी चीज़ें दिमाग में फिट हो जाए। तो इसके लिए साथियों, जितने भी चाहे कोई से बड़ा टीचर हो, चाहे बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, चाहे जो लोग चाहे टॉपर हों और चाहे फिर छोटे एग्जामों को निकाला हो जिस भी व्यक्ति ने, सब लोगों ने बार बार पढ़कर ही रिवीजन कर करके ही सारी चीज़ों को तैयार किया होता है। यह दिमाग साथियों, हमारे दिमाग की इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क होता है उससे भी कई हजार गुना ज़्यादा हमारे दिमाग में चीज़ें समा सकती हैं। कुछ भी ओवर नहीं होगा। आप चाहे कितनी भी चीज़ों को पढ़ते चले जाइए, याद करते चले जाइए, आपका दिमाग कभी यह नहीं कहेगा कि अब मुझे उल्टी हो रही है, मुझे बुखार हो रहा है, मैं अब चीज़ों को बाहर फेंक दूंगा। इतनी कैपेसिटी है दिमाग की। जितनी भी चीज़ें आप चाहें दिमाग में भरते चले जाएं, दिमाग में भरते चले जाएं, दिमाग आपका कभी फुल होगा ही नहीं। एक चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा, कई बार पढ़ के आप दिमाग में उस चीज़ को सेट कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दूसरी चीज़ें आप पढ़ेंगे, याद करेंगे तो वो ओवर हो जाएगा। नहीं, दिमाग के बारे में तो यह कहा जाता है कि जितना ही अध्ययन करेंगे, जितनी ही चीज़ों को अंदर समाते चले जाएंगे, दिमाग में ढुकाते चले जाएंगे, उतना ही गैस बनता चला जाएगा, उतनी ही अधिक चीज़ें और दिमाग में आपके होती चली जाएंगी। तो दिमाग की कैपेसिटी को मत नापिए, सिर्फ पढ़िए। और पढ़ने का जो तरीका है ना साथियों, वह मेरा जो तरीका रहा है, मैं अपना तरीका बताता हूं। मुझे तो पूरा इतिहास पूरा दिमाग में सेट है। कहीं एक ही क्लास में एक आध महीने में कंटिन्यू बोलता जाऊं, एक भी बार किताबों को ना देखूं। इतनी चीजें मेरे दिमाग में, हजारों तो सन मेरे दिमाग में सेट बैठे हुए हैं। सब कुछ पूरा इतिहास, पूरा भूगोल, कई विषय मेरे दिमाग में सेट बैठे हुए हैं। धीरे धीरे मैं सारे विषयों को पढ़ाने वाला हूं। ऐसा कैसे होता है? तो मेरे जो पढ़ाई का तरीका रहा साथियों, यह था कि मैं, जब मेरा मन करता था कि मैं क्रिकेट थोड़ा खेल लूं या थोड़ा घूम के चला आऊं, तो मैं घूम लेता था, क्रिकेट भी खेल लेता था। 1-2 घंटे की बात है। 24 पूरे दिन भर में, दिन रात मिलाकर तो 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में 2-3 घंटे आप घूम टहल लीजिए, खूब आराम से घूम टहल लीजिए और खेल कूद लीजिए। जब आपका दिमाग स्थिर हो जाए, आप एकदम खेल कूद के अघा जाए, तब आइए आप पढ़िए। ऐसे में सारी चीजें दिमाग में सेट बैठ जाती हैं। और यदि आपके साथी खेल रहे हैं, कहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं, दिमाग वहां है और पढ़े यहाँ रहे, कुछ भी दिमाग में नहीं आपके सेट होगा। आपकी पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ है। उससे बढ़िया है कि आप जाइए, खेलिए, आराम से खेल कर थक जाइए, आराम से बिल्कुल अघा जाइए, तब आइए और तब पढ़िए। मेरा जो तरीका है यही रहा है साथियों। और 24 घंटे में आपको 10-12 घंटे पढ़ना है बस। 10-12 घंटे साथियों बहुत होता है। हाँ, रेगुलरिटी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन आपने पढ़ा 12 घंटे, एक दिन 2 घंटे, एक दिन आपने पढ़ा ही नहीं। ये नहीं होना चाहिए। 10 घंटे पढ़ रहे हैं आप तो 10 से 12 हो जाना चाहिए। लेकिन 10 से नीचे बहुत हो तो 8 तक आए, 8 के नीचे ना होने पाए। डेली दिन में आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर घूम के कहीं चले गए हैं, कहीं चले गए हैं, तो आप रात में आइए, 8 घंटे को पूरा कर लीजिए। कहीं बारात में चले गए हैं तो दिन में पढ़िए, आंख को तपाइए। कुछ नहीं होगा यार, आंख नहीं फूट जाएगी आपकी। 10-5 वर्ष आप नहीं कायदे से सोएंगे, 6 घंटे सोइए। 6 घंटे 24 घंटे होता है ना, तो 24 घंटे में 6 घंटे सोइए, 18 घंटे फिर भी बचा। 18 घंटे में 2 घंटे खाइए, पीजिए, नहाइए। 16 घंटे बचता है। 16 घंटे में 4 घंटा घूमिए, टहलिए, खेलिए, कूदिए।
12 घंटे पढ़िए, जिस दिन समय मिले बढ़िया उस दिन 18-20 घंटे पढ़िए। क्या दिक्कत है यार, 4 ही घंटे सोइए उस दिन, इस तरीके से पढ़िए। लेकिन 8-10 घंटे के नीचे पढ़ाई आपकी कभी भी इससे कम ना हो, तब जाके सारी किताबें आपकी, सारी किताबों का निचोड़ आपके दिमाग में फिट होता चला जाएगा। इससे कम पढ़ेंगे तो आप बस घूमते रहेंगे और कहेंगे सब सिलेबस के बाहर जा रहा है, सब सिलेबस के बाहर जा रहा है। ठीक, तो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था। जय सिया राम, गुड नाइट।